तल्ख और तुंद, ये उकताए हुए दिलों और तरसाए हुए वलवलों की ज़िंदगी है। गलियां इस हकीकत को छुपाती हैं और बाजार बेतकान झूठ बोलते हैं। कदावर इमारतें बुनियाद का आगा बांधे खड़ी हैं। ये एक ऐसी शहरगाह है जहां बसीरतें कुढ़ती हैं और बेदानशी ठट्ठे लगाती है। यहाँ महरूम और दरमांदा लोग खुद अपनी महरूमियों और दरमांदगियों के जवाज़ में तल्ख और तुंद बहसें करते हैं और इश्तियाल अंगेज़ दलीलें ढूंढ कर लाते हैं। लंगड़े बड़े सोच विचार के बाद इस नुक्ते को पा सके हैं कि हमारे लंगड़ेपन ही में रास्तों के नशेबो फराज की फलाह है, और जिनकी आंखें फोड़ दी गई हैं वो इस पर शुक्रगुजार हैं कि चलो चकाचौंध से निजात पाई। उस मरीज को सदाफनी जो दवा से बरा हुआ कदा अपने मुआलज ही के मुंह पर मार दी। लफ्ज़ों ने यहाँ कौन से रखने भरे हैं और सत्रों ने भला किस तामीर की दाग बेल डाली है। पर लिखने वालों का मकसूम ही ये है कि वो लिखें और अपने लफ्ज़ों की बेअसरी के गवाह करार पाएं। वैसे इन शहरों और शहरियों का मर्तबा इससे कहीं ज़्यादा बुलंद है कि इनके बाब में खामा फरसाओं का बेबिज़ात गरोह कुछ लिखने की जसारत करे। हर हाल में कलम की सरनविश्त सिर्फ घिसना है और रोशनाई की नमूद सिर्फ ज़ाया जाना। और फिर हम तो इस गरोह से ताल्लुक़ रखते हैं जो लिखने वालों में सबसे हकीर और पस्त है। हम तो लफ्ज़ों के महज बाजीगर हैं। पढ़ने वालों की एक तमाश पसंद भीड़ को अपने गिर्द इकट्ठा करना हमारा पेशा और खुशबाश फुर्सतों को बहलाना हमारा हुनर है। लफ्ज़ों का ये इस्तेमाल सिर्फ हमारी बेज़मीरी ही का तहरीरी सबूत नहीं, बल्कि शायद इस मुआशरे का भी एक करिश्मा है जहाँ चेहरों की चमक के लिए इन पर तारकोल मला जाता है। इन लोगों का वो खस्ता हाल माजी इस हाल से शायद बेहतर ही था जब ये फैसला करना कि लिखना क्या है लिखने वालों से ताल्लुक़ रखता था। अब ये फैसला करना कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना हर उस अजीज़ से मुतल्लिक है जो अलिफ को बहरहाल अलिफ और बे को बहरतौर बे ही समझता है। गुज़िश्ता ज़माना लिखने वालों के इबहाम का ज़माना था और ये ज़माना पढ़ने वालों के इल्हाम का ज़माना है। लोगों का एहतसाब हुकूमतों के एहतसाब से ज़्यादा दरिश्त और सख्त गिर है। इस एहतसाब का माहासिल ये है कि ख़बरदार हमारे हक़ में ज़बान न खोलना। जो हमें घड़े में गिरने से बाज रखेगा हम उसे ज़मीन में गाड़ देंगे। कहने के लिए बहुत से नुक्ते हैं और लिखने के लिए बहुत से नुस्खे, पर तुम यकीन करो कि कहने वाले सुनने वालों से खौफज़दा, लिखने वाले पढ़ने वालों से हिरासा हैं। रास्त गोई और हक निगारी हमारे लोगों को शायद कभी खुश आई हो। वो बातें कब तक सुने जाओगे जो आज तुम्हें फ़कत पसंद आ रही हैं? वो बातें कब कहने दोगे जो कल तुम्हारे काम आएंगी? यकीन जानो कि तुम्हारे हक़ में सबसे मुफीद बात वो है जिससे तुम्हारी समात में जहर घुल जाए। वक्त की इस पुरम्बो इज्तमा गाह को उस चीब अजबी ख़तीब की ज़रूरत है जो आकर ये कहे कि लोगों जो बातें तुम खुश दिली और शौक मंदी के साथ सुनते रहे हो वो सब जुर्म व खबासत की ज़ुबान से कही गई हैं और हवसनाकी और शर तलबी के कानों से सुनी गई हैं। अब तक सिर्फ ताफुन उगला गया है और सिर्फ गलास्तें निगली गई हैं। तुम्हारी नामयस्सर तवज्जो की कसम, तुम खुद नहीं जानते कि जो कुछ कहते रहे हो इसका मतलब क्या था और जो कुछ सुनते रहे हो उसका मंशा क्या था। तुम्हारे खुश हाफिजा मुअल्लिमों और तेज़ कलाम मुसातज़ा ने तुमसे इस कदर झूठ बोला है कि अगर तुम जान लो तो यकीनन तुम्हें नत्को कलाम से नफ़रत हो जाए। कभी वो बातें भी सुनना चाहो जो गिरां गुजरें, क्या मालूम कि रास्ती इसी लहजे का रस हो जो तुम्हें कड़वा लगता है।